जिनेवा जाकर भीख मांगते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की हुकूमती टोले पर तनकीद। जमान पार्क में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि माईशत संभालने के दावेदार आज अगयार के पाँव में गिरे हुए हैं। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती टोले ने चंद माह के अंदर मईशत तबाह कर दी है। महंगाई आसमान को छू रही है। जिनेवा जाकर भीख मांगने पर हुकूमत को शर्म दिलाते हुए इमरान खान का कहना था कि नाअहल और नालायक टोला जिनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। आज अभी न्यूज़ ये आई है कि इंडिया जो है वो कार्स का 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गया है। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया कार्स भी बनाता जा रहा है और इतने कम प्राइसेस में बनाता जा रहा है कि आम जो रेगुलर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो भी इजीली जो है वहाँ पे कार्स को परचेज कर सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो इतना मास्टरमाइंड बनता जा रहा है और लीडर्स पैदा करते जा रहा है। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं राय। टी एक्सपोर्ट में भारत का जिस तरीके से डंका बज रहा है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। आज से 10, 15, 20 साल पहले ये कल्पना करना भी नामुमकिन सा ही था कि जिन सेक्टर में भारत आज धूम मचा रहा है तब कुछ कर भी सकता था। अगर आज से 10 साल पहले बोलते कि भारत जो है कार मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनेगा तो लोग हंसते कि ये क्या मजाक चल रहा है ये सब। अगर ऐसा हुआ और कई सारी चीज़ों में भी भारत अलग अलग देशों को जो है वो पछाड़ता ही चला जा रहा है। आज हम देख रहे हैं जिस तेज़ी से, पहले तो हमारा खाली यही था ना कि आईटी हमें आता है, हमें बीपीओ आता है, हमको जो है मूवी बनानी आती है और हमें अपने आबादी को एक्सपोर्ट करना था दूसरे देशों में। अब पूरी दुनिया देख रही कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो कंट्री है वो बनता हुआ पूरी दुनिया को आज नजर आ रहा है। मईशत ना संभली तो कल इनका नुकसान रियासत को होगा। इक्तदार की हिवस में अंधे हुक्मरान महंगाई का तूफान लेकर आए हैं। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में इमरान खान ने मुल्क में आटे की सूरत हाल और पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की हिकमत अमली और पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से तफसीली बातचीत की। इसके अलावा पीटीआई चेयरमैन ने परवेज इलाही की हुकूमत की पंजाब में कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जबकि परवेज इलाही का कहना था कि मुल्क पर मुसल्लत बेहिस टोले ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। ये लोग अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय एनआरओ के जरिए अपने आप को क्लियर कराने में लगे हुए हैं। आया हुआ है कि हमारे फलां 2023 तक 2050 तक हमने ये टारगेट रखे हुए हैं, इसको पूरा करना है और उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अपनी जो यूथ है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो की तारीफ सारे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पावरफुल इकॉनमी, अब उसको हम सुपर पावर मुस्लिम दुनिया के अंदर देखें तो वो हर एक चीज़ के अंदर आगे तरक्की कर रहा है। इसी तरह इकॉनमी जो माशी ताकत है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इनके साथ तिजारत करनी चाहिए, लेकिन इस मामले के अंदर दोनों मुल्क गलती पर हैं। वो भी आगे से कोई नरमी नहीं दिखाते, एटीट्यूड में रहते हैं और पाकिस्तान भी तकरीबन थोड़ा सा कश्मीर के इशू में रहता है। हाँ, इंडिया बहुत आगे जाएगा। उसके अंदर आप इंडिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी, शायद आपने सुना होगा नाम, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। मतलब बिल्स वगैरह उनके फ्री कर दिए हैं। उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया उसने। उसके बाद वो बाहर के मुल्कों में अपने टीचर्स को भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि मतलब जो है लोग सरकारी स्कूलों के अंदर हैं बनिस्बत प्राइवेट स्कूलों की। और हमारे जो हैं वो इधर ये ऐसी चीज़ नहीं है। आप किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाएं, वो टीचर जो होगा वो सुबह टाइम आएगा, 1-2 क्लासेस लेगा, सारा दिन वो हाथ पाँव सेकेगा और फिर वापस चला जाएगा। ये इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया के अंदर ये जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो हमारे सियासतदान है वो हमारे सारे टैक्सों का पैसा खा रहे हैं, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गया, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और दूसरी मेन वजह यही है कि जो हमारे मतलब बड़े सियासतदान हैं, जिस तरह ये कुछ 100 फैमिली होगी, 200 फैमिलीज़ होगी, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, मैनेज आ जाते हैं और उसके बाद हमारे कुछ आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारा बिजनेस जो होता है इन्होंने ही मतलब संभाला हुआ है। के बाद हर एक शोबा हम यो भी देख लें, इंडिया उसके अंदर आगे जा रहा है, क्योंकि उधर हम देख रहे हैं तकरीबन कुछ हद तक डेमोक्रेसी नज़र आती है, कुछ हद तक, ठीक है। और जब ये एक पूरा निज़ाम चलता है तो उस वक्त हर एक इंडस्ट्री तरक्की करती है, जब पीछे से कोई पूछने वाला हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिर्फ इधर कोई एक निज़ाम नहीं बनता, यहाँ एक जो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी होती है वो ही नहीं मिलती हमें।
कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और उसके अंदर फौज का अमल दखल है, एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा मुझे ये कि हमारे जब आप सल्लम का दौर था तो उस वक्त यहूद के साथ भी कुछ हमारे ऐसे मुआहदे थे इकोनॉमिकली। तो सबसे पहले होता है घर, अपना जो खजाना होता है ना, घर घर चलाने के लिए, पेट जिंदा रहने के लिए, तो वो फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होना चाहिए। जिस तरह के आप तुर्की की मिसाल देख रहे हैं, वो फाइनेंशियली तौर पे वीक पावरफुल बन रहा है। उसने इसराइल के साथ भी कुछ अपने लिंक बनाए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी, ठीक है। क्योंकि वो इकोनॉमिकली मजबूत हो रहा है। अब ठीक है। और अब ये देख लें कि पाकिस्तान अपना मोबाइल फ़ोन भी शायद नहीं बना रहा, और पाकिस्तान अपना रॉकेट बना सकता है, पाकिस्तान अपने टैंक बना सकता है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक गाड़ी क्यों नहीं बना सकता? इसकी मेन वजह यही है कि ये किसी भी मार्केट के अंदर किसी मतलब बाहर के बंदे को आने ही नहीं देते, ठीक है। और अवाम के पास पैसा है भी सही, लेकिन अवाम इस चीज़ के अंदर नहीं आती, क्योंकि उनको पता है अभी अगर हम लोग इस बिज़नेस के अंदर एंटर हो भी जाते हैं तो ये हम लोगों को मतलब इधर स्टेबल होने नहीं देंगे। अच्छा मैं अगर इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया सपोर्ट करता है इन चीज़ों को। इंडिया चाहता है कि उनकी यूथ जो है ना वो ऊपर है, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उनकी यूथ ऊपर है। हमारे मेन 3 टॉपिक्स हैं। आप इस मार्केट के अंदर खड़े हैं, इसके अंदर आप चले जाएं, किसी भी बंदे के पास यहाँ पे 2-4 बंदे बैठे होंगे, उनके डिस्कस करने के लिए 2 या 3 टॉपिक्स होंगे। एक या पॉलिटिक्स होगी, या दूसरी क्या नाम है होगी आर्मी होगी, और तीसरी जो होगी उनकी ये मज़हब होगा। और आप किसी अच्छे कंट्री के अंदर चले जाएं, जापान चले जाएं, नॉर्थ कोरिया चले जाएं, चाइना चले जाएं, यूके चले जाएं, या अमेरिका चले जाएं, तो उनके डिस्कस करने के लिए जो टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम मुसलमान हैं, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें ना सर्वे की, ठीक है, वहाँ पे मैं इंटरव्यू देख रहा था इंडिया के जो मुसलमान है ना, कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उनसे ये क्वेश्चन हुआ था कि इमरान खान कहते हैं हम पाकिस्तान ले लेंगे, सॉरी कश्मीर ले लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कौन होता है कश्मीर लेने वाला, अगर वो कश्मीर लेने आएंगे हम जंग करेंगे। यहाँ पे सर्वे हुआ तो यहाँ के कश्मीरी ये कहते थे भाई हम पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ये देखें जब मुल्क की हालत देखेंगे कि ये खुद तबाही जा रहा है, आगे से खजाना खाली है, हर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जब मुल्क का एक मईशत यहाँ तबाह हो जाएगी, कारोबार लोगों को नहीं मिलेंगे, रोजगार, वो कहेंगे कि इंडिया में जो है लो लेवल या हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए सेम एजुकेशन है, यहाँ पे हर लेवल के लिए जो है अलग अलग एजुकेशन है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। मतलब ये देखें ना, यहाँ पे सरकारी स्कूल में कुछ और बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, प्राइवेट में कुछ और पढ़ाई जा रही हैं। प्राइवेट के अंदर और सरकारी में तो ये है ना कि मतलब जो ज़्यादा ओए लेवल्स के हैं तो वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ा रहे हैं या डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ की पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी पंजाब बोर्ड के अंदर देख लिया जाए तो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है पंजाब की बुक्स ही चल रही हैं। लेकिन सिंध के अंदर ओवरऑल ये देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के अंदर, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि हमने एक शाइनफुल नेशन, एक प्राउडफुल नेशन बनना है, ठीक। ये हमारे बड़े सगीर के अंदर, हमारे अंदर भी कुव्वत है, लेकिन उनको हमारे अंदर एक हुकूमत का जो सिस्टम है वो नहीं है। तो उन्होंने ये टारगेट बनाए हुए हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमने तरक्की याफ्ता एक कौम करना है। तो उसके लिए वो इंडस्ट्री खुद बना रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करें ना कि इंपोर्ट करें। देखें कि वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और जो खुद इंडस्ट्री की चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की चीज़ें भी कुछ अगर पाकिस्तान में आती हैं कहीं तो उनकी भी कीमत देख ले, वो भी हमें बड़े सस्ते दामों में मिलती हैं। नो डाउट वो एक पावर बनते जा रहे हैं और रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। आज जो नॉन आईटी एक्सपोर्ट है उसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज एक असलियत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बढ़ाने वाला देश जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम चाइना का देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उसको बादशाहियत हासिल है, भारत भी उसी तरह के कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। कार जैसे चीज़ों में जहाँ पे आज भी हमारे देश की कार का मार्केट अगर आप देख लो तो ज़्यादातर कारें हम विदेशी यूज़ करते हैं। मारुति सुजुकी की अगर हम खाली जॉइंट वेंचर जो है मारुति सुजुकी जिसमें सुजुकी ज़्यादा डोमिनेंट है, सुजुकी के पास तकरीबन 65% के आसपास में इक्विटी है इस जॉइंट वेंचर की, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं विदेशी ही कहेंगे, पूरी तरीके से विदेशी ही कहना चाहिए उसको। छोटा हिस्सा हमारे देश की मारुति कंपनी के पास में। तो अब इन सब का मतलब है कि किस तरीके से हमारे अपने देश में हम नहीं जो बढ़िया काम कर पा रहे थे अब वो हो रहा है। भारत में अगर आप देखो जिस तरीके से टेस्ला की कंपनी उठ करके, टेस्ला की फैक्ट्री चाइना से उठ करके आई, जिस तरीके से और बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, खास तौर पर तमिलनाडु में नंबर 1 तमिलनाडु और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, जैसे किया वगैरह का प्लांट आंध्र प्रदेश में है, पर तमिलनाडु उसमें भी खासतौर पर चेन्नई जिसको बोलते हैं डेट्रॉइड ऑफ ईस्ट, जैसे डेट्रॉइड है यूएस में कार मैन्युफैक्चरिंग का हब, वैसे ही हमारा चेन्नई जो है वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। अब वो हब और मजबूत होता चला जा रहा है। सिर्फ 4 व्हीलर की अगर हम बात ना करें, अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो बजाज
और टीवीएस, ऐसी कंपनीज अपना डंका बजा रही हैं, लिटरली डंका बजा रही हैं विदेशी मार्केट्स में। और उसमें भी खास तौर पर जो मिडिल क्लास वाले देश हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, जहां पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, अरब कंट्रीज में भी, अरब में ये सऊदी अरब वगैरह को छोड़ के जो बाकी अरब कंट्रीज हैं, गरीब वाले अरब, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाहे साउथ अमेरिका हो गया, ऐसी जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से भारतीय टू व्हीलर भी बहुत धूम मचा रही हैं। अब भारत में इन कंपनीज को, बजाज को, टीवीएस को इतनी आदत है कि उनको मिडिल क्लास के हिसाब से गाड़ियां बनानी है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां बनानी है, इतना उन्होंने कर लिया, इतना उन्होंने कर करके सीख गए हैं कि अब वो वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से उनकी गाड़ियां अपनी मार्केट में उतारी और ज़बरदस्त तरीके से चली। अफ्रीका में तो एकदम एक छत्र राज हासिल कर लिया है इंडियन टू व्हीलर्स ने। ऐसे ही और मार्केट्स में भी हम बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है, जो हम लोग सोचते थे कि हम तो कभी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन ही नहीं सकते। आज अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए, मैंने आपसे पहले भी कई बार ये बात कही, आज फिर से उसको दोहराऊंगा, अगर हमारे देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट इतना मजबूत ना होता है, वामपंथी इतने ज़्यादा मजबूत ना होते, मिले फैक्ट्रियां पूरे देश भर में बंद ना करवाते, तो आज हम बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर आज बन चुके होते। अब हमको अगले 5-10 साल उसमें देने पड़ेंगे, वरना आज हम उस स्थिति पे ऑलरेडी होते।